जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 8 में शुरू करते हैं। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मेरे साथ बोलें आई एम हैप्पी। लिखने में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोलने में आमतौर पे नेटिव स्पीकर बोलेगा आई अपोस्ट्रॉफी एम हैप्पी, यानी कि आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मेरे साथ बोलें आई एम हैप्पी। बिल्कुल ठीक। क्या तुम थके हुए नहीं हो? आर यू नॉट टायर्ड? आर यू नॉट टायर्ड? आर यू नॉट टायर्ड? याद रखें कि जब हम कहते हैं तुम थके हुए हो, तुम थके हुए नहीं हो, तो हम कहेंगे यू आर नॉट टायर्ड, और उसको शॉर्ट करके आमतौर पे नेटिव स्पीकर्स कहते हैं यू आरंट टायर्ड। ठीक है जी। लेकिन जब हमने सवाल करना है तो हम बेहतर है ब्रिटिश इंग्लिश में पूछेंगे आर यू नॉट टायर्ड, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम कह सकते हैं आरंट यू टायर्ड? मैं थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट टायर्ड। आई एम नॉट टायर्ड। आई एम नॉट टायर्ड। ठीक है जी। अब इसको दो तरीके से हम शॉर्ट करके बोल सकते हैं, यानी कि उसी तरह आई अपोस्ट्रॉफी एम। आई एम नॉट टायर्ड। जी, आई एम नॉट टायर्ड। या कुछ इलाकों में इस तरह भी बोलते हैं, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, आई एंट टायर्ड। ठीक है जी। आई एंट टायर्ड। ये तीन एक्सप्रेशंस थे। अभी काफ़ी जल्दी है। अभी या जल्दी है, इट्स अर्ली। अगर मैं ये कहता काफ़ी जल्दी है, इट्स टू अर्ली। इट्स अर्ली, अभी जल्दी है। इट्स टू अर्ली, अभी काफ़ी जल्दी है। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। ठीक है जी। अभी काफ़ी जल्दी है, इट्स टू अर्ली। मेरे साथ बोलें इट्स अर्ली। इट्स टू अर्ली। ताख़ीर हो चुकी है, इट्स लेट। इट्स लेट। देर हो चुकी है, इट्स लेट। हम वक्त पर वहाँ पहुँच गए थे, वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। रीच का मतलब होता है पहुँचना। वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। मेरे साथ बोलें वी रीच्ड देयर ऑन टाइम। ये वाला जो देयर है, THERE, इसका मतलब है वहाँ पर। एक और देयर होते हैं THEIR, जिसका मतलब होता है उनका। ठीक है जी। माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी। अगर आपने किसी से पूछना है टॉयलेट कहाँ है, या किसी को आगे से हटने के लिए कहना है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी। मेरे साथ कहें एक्सक्यूज़ मी, और इसका जवाब क्या होगा? एक्सक्यूज्ड। बैतुल खला कहाँ पे है? वेयर इज़ द रेस्ट रूम। ठीक है जी। अमेरिकन इंग्लिश में रेस्ट रूम कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में आप टॉयलेट कहेंगे, यूरोप वगैरह में आप पूछेंगे वेयर इज़ द रेस्ट रूम, या वेयर इज़ द WC। और ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसलिए वेयर्स कहेंगे, वेयर्स द रेस्ट रूम। मेरे साथ बोलें वेयर्स द रेस्ट रूम। बिल्कुल ठीक। फ़ोन कहाँ है? वेयर इज़ द फ़ोन। वेयर इज़ द फ़ोन। शॉर्ट करके वेयर्स द फ़ोन। आप कहाँ हैं? वेयर आर यू। वेयर आर यू। अगर आपने कॉल करके अपने किसी दोस्त से पूछना है तो आप कहेंगे वेयर आर यू। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट होम। इसको हम जल्दी में पढ़ेंगे, आई एम एट होम।
अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई एम होम, सिंपल आई एम होम, एट लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं काम पर हूँ, आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क। मेरे साथ बोलें, आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क। अब देखें डिफरेंस, आई एम, आई एम। मैं कुछ खरीदूंगा, आई विल बाय समथिंग, आई विल बाय समथिंग, आई विल बाय समथिंग। एक बात बताता चलूँ कि जो है ब्रिटिश इंग्लिश में हम विल और शैल में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनका डिफरेंस मालूम करने के लिए आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, लेकिन विल उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम 100% श्योर हों कि हम ये काम करेंगे। लेकिन अगर शायद मैं ख़रीद लूँगा, वो उसके लिए फिर हम शैल यूज़ करते हैं। और इसको शॉर्ट करके हम बोलेंगे आइल, आइल अपोस्ट्रॉफी डबल एल, ठीक है जी। आइल, आइल बाय समथिंग, आई विल बाय समथिंग। मेरे साथ बोलें, आइल बाय समथिंग। बिल्कुल ठीक। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। अमेरिकन इंग्लिश में हम पूछेंगे कैन आई हेल्प यू। ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी बात यह है, या फॉर्मल इंग्लिश में हम पूछते हैं मे आई हेल्प यू, पोलाइट होके कि हम इजाज़त ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, ठीक है जी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप देखें ये बहुत अच्छा जुमला है, आप इस तरह पूछ सकते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। मेरे साथ बोलें, हाउ मे आई हेल्प यू। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद लेसन्स के लिए ifactioner.com पे विज़िट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय।